आज जो अपना लोग चर्चा करने वाले हैं एक हीटर में और डीजल मैकेनिक में, मतलब कि ये समझ जाइए मैकेनिकल ग्रुप के हर ट्रेड के सब्जेक्ट में एक टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना। पावर ट्रांसमिशन का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है ना, सभी मैकेनिकल ग्रुप वाले। और हिंदी में उसको कहते हैं शक्ति पारेषण, है ना, और इंग्लिश में कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, ये होता क्या है, ये पावर ट्रांसमिशन है क्या, है ना। इसको समझने के लिए, है ना, सबसे पहले अपना लोगों को एक शॉर्ट कोट में आप सभी को हम इसको और भी डीपली पढ़ाएंगे इंजन को। अब इस शॉर्ट में आपको इंजन को हम सबसे पहले बताने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाकर के आप पावर ट्रांसमिशन को समझ पाइएगा। अब कोई दम वम है नहीं इसमें भी, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और सब चैप्टर के तरह ही ये भी आसान है ना। ये मेरी भाषा में है ना। आपको ये समझ जाना है 110%, कुछ भी नहीं है ना। और बहुत ही आसान है, और चैप्टर के तरह ये भी पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन को समझने से पहले आप सभी को हम इंजन के बारे में थोड़ा बता दें। ये देख रहे हैं ना, ये 4 सिलेंडर का इंजन है। एक पिस्टन आपको यहाँ दिख रहा है, एक पिस्टन यहाँ दिख रहा है, एक ये और ये 4 गो पिस्टन है ना। ये 4 गो सिलेंडर के अंदर में ये टीडीसी से बीडीसी अप डाउन करता है ना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये 4, कभी कभी बोलते हैं ना 4 कै सिलेंडर का गाड़ी है भैया, ये 4 सिलेंडर का गाड़ी है। सिलेंडर जो आप लोग बोलता है, वो सिलेंडर जहाँ पर आपका ये पिस्टन जो है, ये खाली स्पेस जो है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आप सभी को खाली स्पेस, यही ये खाली स्पेस यही आपका सिलेंडर है, जिसके अंदर में पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। ऊपर नीचे चलने का जो गति है उसी को कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, है ना। फिर बारी बारी से हम सभी चीज को बताएंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं, है ना। हम केवल आज आप सभी को पावर ट्रांसमिशन को समझाना चाह रहे हैं, डीपली जाएंगे तो फिर तो लंबा खिंचा जाएगा। 4 सिलेंडर का ये इंजन है ना। इस सब जो आपका तैयार हुआ है, ये असेंबलिंग हुआ है इंजन का, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना। सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। जैसे इसमें आप लोग देख लीजिए, सभी इंजन के अलग अलग पार्ट्स को, है ना, अलग अलग करके रखा गया है। जैसे इंजन सिलेंडर है ना, यही सिलेंडर जिसमें आपका पिस्टन, ये पिस्टन जो है ऊपर नीचे टीडीसी से बीडीसी की ओर, यही वाले होल में, यही वाले सिलेंडर में चलता है, ये पिस्टन चलता है ना। और ये है आपका कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का ये बिग एंड जो है, ये आपका कहाँ लगता है, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। ये छोटा वाला जो एंड है, ऊपर वाला हिस्सा, ये आपका पिस्टन से कनेक्ट होता है गजन पिन के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला खाली जगह, ये गजन पिन का है स्पेस। कनेक्टिंग रॉड को गजन पिन के माध्यम से जोड़ देते हैं पिस्टन में। और ये बड़ा वाला जो एंड है, बिग एंड, इसको जोड़ देते हैं ये क्रैंकशाफ्ट में, ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है केम शाफ्ट। केम शाफ्ट जो है यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा केम शाफ्ट का है जो यहाँ पे लगता है। ये इंजन के अंदर में जितना भी मैकेनिज्म का वर्क होता है, ये आपका वाल्व को चलाना, है ना, इंजेक्टर को चलाना या अल्टरनेटर को चलाना, ये जितना भी मैकेनिज्म होता है। अब जैसे टीडीसी से बीडीसी की ओर पिस्टन अगर ये जा रहा है, उसमें जो मैकेनिज्म का वर्क होगा, है ना। अब मैकेनिज्म भी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना, सब कुछ बारीकी से हम समझाएंगे। ये जितना भी इंजन के अंदर वो मैकेनिज्म होता है पंप को चलाना, वो टोटल काम केम शाफ्ट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्या है, ये valve। valve भी आप देख करके आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि किस टाइम में इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल हम इंजन के अंदर में देंगे, किस टाइम में एयर हमारा जाएगा इंजन के अंदर में, है ना। फिर जला हुआ जो हमारा गैस है इंजन के अंदर में, वो कब निकलेगा एग्जॉस्ट माध्यम से, सिलेंसर के माध्यम से, वो सारा मैकेनिज्म करवाने का कार्य आपका वाल्व के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और भी डीपली हम बताएंगे, आप लोग चिंता मत करिएगा। ये है आपका स्पोकेट, है ना। ये टाइमिंग बेल्ट एंड चेन है ना। ये टाइमिंग बेल्ट और चेन जो यहाँ आपका कनेक्ट है यहाँ पर,
है ना, इसको भी हम डीपली बताएंगे। और यही है आपका ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, उस पर हम आते हैं। अब अगला है क्या, ये स्पार्क प्लग है। अब इसका स्पार्क प्लग का उपयोग कहाँ किया जाता है आप सभी को पता है, पेट्रोल इंजन में अपना लोग, बाइक वगैरह में, ये समझ जाइए ना, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं। एक है यहाँ इंजेक्टर, है ना। अब डीजल इंजन में स्प्रे करने का काम, ईंधन को स्प्रे करने का काम सिलेंडर के अंदर में इंजेक्टर के माध्यम से करते हैं। एक है अल्टरनेटर। अब ये अल्टरनेटर के माध्यम से सेल्फ स्टार्ट करिएगा ना, आखिर चार्ज करिएगा ना बैटरी, ये भी है अल्टरनेटर जो इंजन के ही सहारे चलता है। यह है स्टार्टर मोटर, सेल्फ जिसको कहते हैं अपना लोग, इंजन को स्टार्ट करने में इसका प्रयोग करते हैं। इस सभी चीज़ों को, सभी अवयवों को एक साथ असेंबलिंग करने का कार्य, असेंबलिंग करने के बाद अपना लोग का एक इंजन तैयार हो जाता है। जो ये इंजन है, सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ करके अपना लोग इंजन को तैयार कर देता है। अब ये इंजन फ्यूल का खपत करता है, केमिकल एनर्जी को, है ना, का खपत करके, है ना, अपना लोग को क्या प्राप्त होता है इसके माध्यम से, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या, घूर्णन न गति मिलता है इंजन के माध्यम से। केमिकल एनर्जी इसके अंदर में आने के बाद, वो हमारा सारा प्रक्रिया होने के बाद हमें ये जो देता है इंजन, वो मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को ही हम अलग अलग तरीका से यूज करते हैं। जैसे बाइक, मोटरसाइकिल है अपने पास, है ना। अब इंजन हमारा स्टार्ट है चेन के माध्यम से। अब इंजन तो हमारा बाइक का आगे में है, देखे ही आप लोग, आगे से इंजन से कनेक्ट रहता है चेन, है ना। बहुत सारा उसमें भी प्रक्रिया है, लेकिन आप समझ जाइए, चेन के माध्यम से पिछले चक्का में, है ना, उसके स्पॉकेट पे चेन कनेक्ट करके इंजन स्टार्ट है। घूर्णन गति हमको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, घूर्णन गति दे रहा है। और उस घूर्णन गति को हम ट्रांसफर कर दिए पिछला चक्का में, टायर में, है ना। उससे जो ट्रांसफर किए, इंजन के पावर को ट्रांसफर कर दिया अपना लोग पिछला चक्का में, है ना, जिससे अपना लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उपयोग करते हैं। बाइक से ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया अपना लोग पिछला चक्का में, और उसका उपयोग कर लिया अपना दैनिक जीवन में। तो वो जो ट्रांसफर किया गया, चाहे चेन के माध्यम से किए ना अभी मोटरसाइकिल में, तो वही जो हमारा सिस्टम है, उसी को कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। पावर को ट्रांसफर कर दिया पिछला चक्का में, उसके बाद उसका अपना लोग उपयोग कर लिए। वही अपना लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, उसी चीज को जानना है। अब पावर को ट्रांसमिट करने का, ट्रांसमिशन करने का बहुत सारा, जैसे कि अभी बाइक में अपना लोग चेन के माध्यम से करते हैं। अब एक चीज देखे होंगे, गांव घर में, गांव का हर जगह देखे हैं लोग, इंजन के माध्यम से, डीजल इंजन एक होता है जो घरेलू काम में भी उपयोग करते हैं, पानी पटाने में, खेत में उपयोग करते हैं। मशीन में ये डीजल इंजन का उपयोग करके अब आटा चक्की चलाते हैं, है ना, चूड़ा मिल चलाते हैं, मसाला का मशीन चलाते हैं, बहुत सारा चीज देखे होंगे, है ना। अब वहां पर इंजन तो हमारा एक जगह फिक्स है ना, एक जगह हमारा फिक्स है इंजन। उस पावर को जो अपना लोग पुल्ली के माध्यम से, है ना, पुल्ली के माध्यम से, जिस पे बेल्ट चढ़ाते हैं अपना लोग, है ना, ये वाला पुल्ली है अपना, मान लेते हैं ये इंजन से हमारा ये कनेक्ट है, ये इंजन से हमारा कनेक्ट है। और यहाँ पे अब जो मशीन है अपना, आटा चक्की है, ये पुल्ली है हमारा, सपोज, जो अपना इंजन से कनेक्ट है, उस पे बेल्ट चढ़ा करके इस पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं, पावर को ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, आटा चक्की में। तो ये जो हमारा पावर को जो ट्रांसफर करने का जो अवयव है, जो हमारा ये यूज किए हैं जिस चीज का, इसके बारे में अपना लोग को पढ़ना है। या हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं बेल्ट के माध्यम से करते हैं, या, है ना, या चेन के माध्यम से करते हैं, गियर के माध्यम से करते हैं, कपलिंग के माध्यम से करते हैं, बियरिंग के माध्यम से करते हैं,
क्लच भी हमारा होता है, ट्रांसफर करते हैं पावर को, चेन के माध्यम से करते हैं, है ना। बहुत सारा देख लीजिए, ये टोटल जो है आपका चेन का अलग अलग टाइप है, लेकिन है ये सारा चीज पावर ट्रांसमिशन। पावर को अब जैसे ये साइकिल का चेन है हमारा, साइकिल का पैडल अपना लोग आगे में चलाते हैं ना, सीट के जस्ट नीचे होता है, फिर चेन के माध्यम से पिछला चक्का में उसके पावर को ट्रांसफर करके, है ना, आगे वाला चक्का को आगे की ओर धकेलने का काम करते हैं। तो पावर ट्रांसमिट किया ना हम जिस माध्यम से, या चेन के माध्यम से करें या फिर बेल्ट के माध्यम से करें, ये अलग अलग टाइप है ना, पावर ट्रांसमिशन करने का ये जो अवयव है अलग अलग, या चेन है ना, या देखिए इसका भी अलग अलग, चेन का भी अलग अलग टाइप है। ये सभी चीजों को अपना लोग पढ़िएगा इस चैप्टर में, है ना। अब देख लीजिए, अभी अपना लोग बात कर रहे थे ना गियर से संबंधित। अब ये हमारा मेन शाफ्ट है, सपोज ये पावर फ्रॉम इंजन है ना, इसमें डायरेक्ट इंजन का हमारा पावर आ रहा है, इंजन जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे रहा है ना, उसको कन्वर्ट कर दिए हम क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से रोटरी मोशन में, उस रोटरी मोशन से कनेक्ट किया हुआ ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है। अब ये शाफ्ट हमारा घूर्णन गति कर रहा है, अब इस शाफ्ट के माध्यम से हम फिर पावर को, है ना, अब आगे की ओर बढ़ाएंगे ना, जैसे कि बल्ब को हम अपना लोग को चलाना है, रॉकर आर्म को चलाना है, और फिर ये रॉकर आर्म को चलाना है, जो भी मैकेनिज्म करना है, या पावर को अलग, यहाँ से ये मेन शाफ्ट है, इस पावर को अपना लोग ट्रांसमिट किए अगले कार्य के लिए, तो यहाँ गियर का उपयोग किए ना, तो गियर भी एक तरीका से अपना लोग का क्या पावर ट्रांसमिट करने का एक जरिया तो है ही। गियर के माध्यम से भी अपना लोग पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये भी हमारा गियर भी है। अब दूसरा क्या है, बेल्ट तो आप लोग समझ गए हैं, कपलिंग भी है ना, देखे होंगे आप लोग। केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट आपको अभी इंजन के ऊपर में जो लगा हुआ था ये वाला हिस्सा, इसके माध्यम से पावर को, अब यहाँ पे एक और अपना लोग स्पोकेट लगा देंगे, है ना, गियर लगा देंगे, और यहाँ से अलग एक और बेल्ट जोड़ देंगे, एक चेन जोड़ देंगे, तो फिर पावर हमारा ट्रांसमिट हो रहा है ना अलग दिशा में, तो वो भी हमारा एक पावर ट्रांसमिशन करने का एक जरिया है ना। बियरिंग है, बियरिंग के माध्यम से भी अपना लोग पावर ट्रांसमिट कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कपलिंग वगैरह है, ये सभी चीज हमारा पावर ट्रांसमिशन में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, इसके बारे में बारीकी से पढ़ना है, और बहुत कुछ है इसमें, है ना। अब गियर के भी बहुत अलग अलग टाइप हैं, है ना, कौन सा गियर कहाँ पे उपयोग किया जाता है इंजन के अंदर में, सभी पार्ट्सों को जानना, सभी को पढ़ना, है ना, बहुत ही जरूरी है इस पावर ट्रांसमिशन चैप्टर में। अब देख लीजिए यहाँ पे शाफ्ट का भी अलग अलग टाइप है ना, मेन शाफ्ट होता है, काउंटर शाफ्ट होता है, ये लोग आप लोग शायद पढ़े होंगे, जो भी जानते होंगे। क्रैंक शाफ्ट होता है, स्प्लाइन शाफ्ट होता है, सॉलिड पुल्ली होता है ना, पुल्ली के भी अलग अलग टाइप है, स्प्लिट पुल्ली होता है, स्टेप्ड पुल्ली होता है। स्टेप्ड पुल्ली के बारे में अपना लोग सुने हैं। स्टेप्ड पुल्ली का उपयोग कहाँ किया जाता है, ड्रिल मशीन के ऊपर में, है ना, ड्रिल मशीन का हेड में जो पुल्ली लगा होता है, जो मोटर से कनेक्ट होता है बेल्ट के माध्यम से, वहाँ पे स्टेप्ड पुल्ली का उपयोग किया जाता है। बाय फिगर आप सभी को हम बताने का प्रयास करेंगे, और डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी करवाएंगे हम। आज हम बस इंट्रोडक्शन दे रहे थे आप सभी को पावर ट्रांसमिशन के बारे में, है ना। अब पुल्ली में ही भी ग्रुप पुल्ली होता है, रोप बेल्ट ड्राइव होता है, जैकी या आइडियल पुल्ली, इसके बारे में अपना लोग पढ़िएगा, है ना। अब देख लीजिए बेल्ट में भी अलग अलग टाइप है ना। फ्लैट बेल्ट होता है, सुने होंगे, जो अपना लोग गांव घर में मशीन वगैरह पे उपयोग करते हैं। भी बेल्ट टाइप होता है, अलग अलग टाइप के हैं, ये सब चीज पढ़िएगा। ओपन बेल्ट ड्राइव होता है, अब टाइप ऑफ बेल्ट का भी अलग ड्राइवर है ना। क्रॉस बेल्ट ड्राइवर है, बहुत सारी बात है इस चैप्टर में, वो सभी को बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाएंगे। गियर्स के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को, गियर्स अलग अलग टाइप होता है, पिच क्या होता है, डेप्थ ऑफ टीथ क्या होता है ना, गियर का जो दांते कटे होते हैं उसको कैसे अपना लोग पढ़ते हैं, कैसे रेशियो निकाल लेंगे, स्पीड का कितना स्पीड में हमारा चल रहा है, वो सब चीज अपना लोग सभी कुछ, है ना। पिच डायमीटर पढ़ेंगे, सर्कुलर पिच पढ़ेंगे,
रूट डायमीटर पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है इस पावर ट्रांसमिशन में। क्लियरेंस क्या होता है ना, गियर के प्रकार पढ़िएगा, स्पर गियर, हेलिकल गियर, है ना, बहुत सारा गियर है ना, बॉम गियर होता है, हेरिंग बॉन गियर होता है, बेबेल गियर, रेक एंड पेनियन गियर के बारे में ये सभी कुछ पढ़िएगा अपना लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में, ठीक है। और आज कुछ हम बताने का प्रयास किए हैं, कल से हमारा इस चैप्टर पे स्टार्टिंग से हम थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे आप सभी को, और बेहतर तरीका से आपका तैयारी करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से अधिक है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप भटकिएगा नहीं कभी ज़िंदगी में। नॉलेज अगर आपके पास रहेगा ना तो कहीं भी जो है ना, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी वर्कशॉप में काम कर लीजिएगा और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं ना, रेलवे में जाना है, रेलवे में जाना है, वो सब आप तैयारी करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मत करिए, तैयारी करिए, प्रयास करिए, लेकिन बैठे मत रहें। अगर ITI किए हैं, कर रहे हैं, है ना, तो फिर आप नॉलेज अच्छे से ले लीजिए, प्रैक्टिकली नॉलेज ले लीजिए, अच्छे से क्लास चले जाइए रेगुलर ढंग से, तो आपका तैयारी हो जाएगा अच्छे ढंग से, है ना। और इसी के बारे में हमको आज चर्चा करना था आप सभी के बीच में, पावर ट्रांसमिशन के बारे में। हमको लग रहा है पावर ट्रांसमिशन आप लोग को समझ में आया होगा। और भी डीपली हम पढ़ाएंगे, है ना, सबके टाइप को अलग अलग ढंग से पढ़ाएंगे, और इंतज़ार करिएगा और दूसरे को भी बताइएगा कि पावर ट्रांसमिशन होता क्या है। नाम तो जान में न करते हैं आप लोग, सुनील सर ITI के नाम से चैनल है, प्रचार हमसे नहीं हो पाता है, आप ही कर दीजिएगा जब बेहतर लगेगा आपको। धन्यवाद भाई लोग।